आम आदमी पार्टी राजस्थान द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के गहन पुनर्निरीक्षण SIR अभियान की कार्यशैली में अनेक विसंगतियों पर सवाल उठाते हुए SIR के तहत किए जा रहे सर्वे की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया और राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी को ईमेल भेजकर अपना विरोध दर्ज करवाया। प्रदेश महासचिव कीर्ति पाठक ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा गहन पुनर्निरीक्षण SIR के तहत किसी प्रकार का दावा या आपत्ति केवल प्रारूप क्रमांक 7 में संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वयं की पहचान, वैध मतदाता पहचान पत्र और शपथ पत्र के साथ ही प्रस्तुत की जा सकती है। साथ ही एक BLO एक दिन में सिर्फ 10 आपत्तियां दर्ज करवा सकता है, परंतु बीजेपी सरकार के कार्यकाल में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। यह तो BLO पर मतदाता सूची से नाम काटने का दबाव बना रहे हैं और या फिर बिना प्रक्रिया का पालन किए मतदाता सूचियों से नाम काटे जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी यह सवाल उठाती है, क्या निर्वाचन आयोग बल्क में अनुपस्थिति फॉर्म आम नागरिकों किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उपलब्ध करवा रहा है? वो फॉर्म इन बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसने उपलब्ध करवाए? निर्वाचन आयोग यह पता लगाए कि अजमेर के चुनाव कार्यालय से फॉर्म सड़क तक कैसे पहुंचे। क्या अनुपस्थिति फॉर्म पर रैंडम हस्ताक्षरों को गंभीर मानते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा यूं मतदाता सूचियों से नागरिकों के नाम हटाने की कार्यवाही करनी चाहिए? क्या निर्वाचन आयोग के पास सिवाय रैंडम व्यक्ति के हस्ताक्षर से वोटर लिस्ट से नाम हटाने के अलावा कोई और मापदंड है जिसके द्वारा इस प्रक्रिया का फर्जीवाड़ा रोका जा सके? क्या निर्वाचन आयोग के निर्देश सबको भ्रमित करने के लिए हैं और असल में SIR के नाम पर विरोधी पार्टी को वोट करने वाले मतदाताओं को चुन चुन कर हटाया जा रहा है? प्रदेश सचिव और प्रदेश महिला विंग प्रभारी मीना त्यागी ने कहा कि प्रदेश में ऐसे प्रकरण निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और सवालिया निशान खड़े करते हैं। लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है भाजपा सरकार जहां जहां पर है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या जहां पर भी इनकी राज्य में सरकार है, वहां पर भी SIR के नाम पर जो गलत लोगों को गलत तरीके से मतदाता सूची से उनका नाम हटाया जा रहा है, उसी का विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज पीसी रखी है। कल अजमेर में एक घटना हुई थी, 2-1 दिन पहले जो ये अपना अल्पसंख्यक जो जगह है, दरगाह क्षेत्र है, वहां पर 244 लोगों का किसी भी प्रकार से मतदाता सूची से नाम हट गया था। और जब इन लोगों ने जांच पड़ताल में रिपीट करती हूँ कि जब आम जनता ने पड़ताल करी, सरकार ने नहीं, किसी ने नहीं करी, आम जनता ने पड़ताल करके एक व्यक्ति को ढूंढ निकाला और उस व्यक्ति के थ्रू पता चला कि उसको 200 कुछ जो उसके फॉर्म्स थे वो लिए गए, उस पर हस्ताक्षर कराए गए। जब पता किया गया तो वहाँ वो फॉर्म खाली थे, ना किसी का नाम लिखा गया था और ना ही किसी की फोटो थी उसके ऊपर, उससे हस्ताक्षर कराए गए और उसके द्वारा कुछ लोगों के नाम देकर के उनके नाम मतदाता सूची से कटवाए। इन लोगों ने जब पता किया तो बाकायदा इसके ऊपर आज आम आदमी पार्टी ने निर्वाचन आयोग के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। हम लोगों ने जयपुर वो सारा का सारा जो अपने वो है वीडियोस वगैरह सब भेज दिए हैं। इसके साथ ही एक और मामला संज्ञान में आया कि हवा महल में जो BLO है, वहां का जो सरकारी व्यक्ति है, जो अध्यापक है, उसको फोर्स किया जा रहा था कि वो कुछ नाम काटे और उसका बिलखता हुआ वीडियो जब जारी हुआ, वो वीडियो भी हमने इनके संज्ञान में लाने का प्रयास किया है, इन लोगों को भेजा है कि इस तरीके से जैसे अलवर का फर्जीवाड़ा है, बाद में बीजेपी कार्यकर्ता मुकर गए कि हमने ये नहीं किया, जबकि वो सारे लोग कर रहे हैं। इसमें बीजेपी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आम आदमी पार्टी आरोपित कर रही है कि बीजेपी सरकार के दबाव में आकर के निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, पूरी तरीके से ढंग से वो काम नहीं कर पा रहा है। राजस्थान में जगह जगह ऐसी चीजें उठ के आ रही हैं कि मतदाता सूचियों से जो नाम है वो काटे जा रहे हैं, जानबूझकर काटे जा रहे हैं और ज्यादातर अल्पसंख्यक जो लोग हैं उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। जो लोग बाकायदा विरोधी पार्टी को वोट करते हैं उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो इन सबका विरोध है और भाजपा को किसी भी प्रकार से यूं लोकतंत्र के चीरहरण की अनुमति नहीं है। जिस व्यक्ति ने साइन करे हैं या जिससे साइन करवाए गए हैं, क्या उसको किसी दबाव में लिया गया या पैसे का प्रलोभन दिया गया? देखिए, ये चीज तो उसके वीडियो में किसी भी प्रकार से वो नहीं आई है। अब ये अगर यारी दोस्ती में करा गया है या किसी मनी मतलब पैसे के प्रलोभन में किया गया है, ये चीज हमारे सामने नहीं आई है और ये मुद्दा पुलिस की जांच करने का मुद्दा है।
ये मुद्दा सरकार की जांच करने का मुद्दा है कि उसने ऐसे साइन क्यों करे। वो तो साफ बोल रहा है कि मेरी गलती हो गई, लेकिन ये गलती जानबूझ के या करवाई गई है या की गई है, वो सबके सामने वो चीज को मानने को इनकार कर रहा है। पर वो ये बात तो मान रहा है कि उसी ने इन फॉर्म्स पर हस्ताक्षर। आम आदमी पार्टी को लीगल एक्शन भी ले रही है इस मामले में? देखिए, हमारा मेन पर्पस सबसे पहले ये है कि हम निर्वाचन आयोग को ये सारी सूचनाएं दें। फिर अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़क पर उतरकर उन लोगों को साथ लेकर के, जिन लोगों का ये हुआ है, इससे मतदाता उससे नाम कटा है, उन लोगों को लेकर के अगर FIR कराने की जरूरत पड़ी तो हम जरूर करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी इस वीडियो को पुष्टि कर रही है? जी बिल्कुल पुष्टि करते हैं, क्योंकि हमारे खुद के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। किस तरह का मामला और किसने आपको ये लिखने के लिए कहा कि? मुझे कार्यकर्ताओं ने बोला खाली साइन करना है। कौन से कार्यकर्ताओं ने कहा? बीजेपी कार्यकर्ता जो 2-3 जने हैं वहीं के मोहल्ले के। थोड़ा नाम बताएंगे आप? नाम बता देंगे? नाम तो सर मेरे को भी जाननी है, मैं भी नहीं जानता उनको नाम से। तो आपने जो ये साइन करे तो ये किस बेस पे साइन करे? किस बेस पे? वो तो उन्होंने बोला भाई फार्म पे साइन करना है। नहीं तो किस फार्म पे साइन? मैंने फार्म भी नहीं पढ़े भी नहीं उन्होंने। ऐसे तो आपकी किसी भी प्रॉपर्टी पे किसी भी उस पे बेवजह साइन करा? हाँ ये है, मेरे से गलती हुई है कह रहा हूँ। नहीं, गलती तो हुई है। इस गलती में जो 224 नाम नहीं जानते, नाम तो जानते। ये अनुपस्थिति का जो आपने जो ये साइन किए गए हैं, इनको लेकर आपको कुछ किसी तरह का भय नहीं था कि आप पे कोई कार्रवाई हो सकती है कानूनी? मेरे को नहीं बताया गया था ना कि आप नाम काटने का फॉर्म पे साइन करें। नाम बताइए, आप नाम खुल के बताइए। जो किस व्यक्ति ने साइन करे फार्म को? इसमें तो मैंने ही करा, खाली खेमराज ने। और यहाँ ये परिवार के हम लोग यहाँ रहते हैं, आप जानते हो या नहीं रहते हैं? मैं जानता हूँ। तो फिर आपने इस पे अनुपस्थिति की महाराज भाई का परिवार नहीं रह रहा है? मैं जानता हूँ ना। मैं खुद कांग्रेस का BLA हूँ, मेरे अनुपस्थित दर्ज कराई। जानते हैं जी। तो आपने ये जो अनुपस्थिति के फार्म पे जो साइन करा किस बेस पे करा? मेरे को थोड़ी जानता अनुपस्थिति फार्म है ये। तो आप जो आपने साइन करा उसको आप एक्सेप्ट करते हैं? हाँ मैंने साइन करा। आपसे कितने फार्म पे साइन करा है? 224 या 25 पे। 244। और भरत पे? भरत के ध्यान नहीं मेरे को। कितने? 281 कितने? मेरे को ध्यान नहीं उसके भरत के कितने। 224 फार्म पे जो साइन किए गए 244 उसको लेकर आपने एक से भी क्वेश्चन नहीं किया कि ये 224 फार्म किस चीज के हैं और क्यों साइन कराए जा रहे हैं? मेरे को नहीं बताया गया था ना, मेरे को आपने साइन किए ना। हाँ। आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर क्यों आपने साइन नहीं की? मेरे को बताया नहीं गया था। मना करना चाहिए था ना। हाँ मना करना चाहिए, तो मेरी गलती है। इन परिवार वालों को आप जानते हैं? हाँ, मैं मुझे जानता जानते हूँ। हो हाँ, आप? जानता हूँ। फिर आपने अनुपस्थित दर्ज क्यों कराई? मेरा घर है, बिल्डिंग है, हाँ, मेरे मैं परिवार जानता के 8 आदमियों के नाम आपने कहा रहते नहीं है। मैं जानता हूँ ना। मैं को जानते नहीं थे आप? हाँ, जानता हूँ। फिर आपने अनुपस्थित फार्म किया? फॉर्म पे क्यों साइन करा आपने? तो जब आप जैसे कि अभी बोल रहे हो कि मैं जानता हूँ, आपको नाम भी मालूम है, आप घर पे भी जाते हो, हाँ, ये जानता चीज हूँ। कर तो आपको जब नॉलेज है, फॉर्म पे बकायदा फोटो लगी है। नहीं फोटो नहीं लगी हुई थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ब्लैंक फोटो था, ब्लैंक था, ब्लैंक था बिल्कुल। आपका नाम बता दीजिए। खेमराज। खेमराज। और साइन आपके हैं? जी। कहाँ रहते हैं आप? लाखन कोठी। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।